1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध दक्षिण एशिया के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण सैन्य और राजनीतिक संघर्ष माना जाता है। यह युद्ध केवल दो देशों के बीच पारंपरिक युद्ध नहीं था, बल्कि इसके पीछे भाषा, संस्कृति, राजनीतिक अधिकार, आर्थिक शोषण और मानवाधिकारों का प्रश्न जुड़ा हुआ था। इस युद्ध का परिणाम केवल सैन्य विजय तक सीमित नहीं रहा। इसके फलस्वरूप एक नए राष्ट्र बांग्लादेश का जन्म हुआ। यह युद्ध लगभग 13 दिनों तक चला, किंतु इसकी पृष्ठभूमि कई वर्षों से तैयार हो रही थी। युद्ध ने भारतीय उपमहाद्वीप की राजनीति, सैन्य रणनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को गहराई से प्रभावित किया। भारतीय सेना की इस विजय को आधुनिक सैन्य इतिहास की सबसे तेज और निर्णायक विजयों में गिना जाता है। युद्ध की पृष्ठभूमि एक, भारत विभाजन और पाकिस्तान का निर्माण। 1947 में ब्रिटिश शासन समाप्त होने के बाद भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान का निर्माण दो भागों में हुआ। पश्चिम पाकिस्तान, आज का पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान, आज का बांग्लादेश। इन दोनों भागों के बीच लगभग 1600 किलोमीटर की दूरी थी और बीच में भारत स्थित था। दोनों क्षेत्रों की भाषा, संस्कृति, खान पान और सामाजिक संरचना पूरी तरह अलग थी। पश्चिम पाकिस्तान में उर्दू और पंजाबी प्रभाव था। पूर्वी पाकिस्तान में बंगाली भाषा और संस्कृति प्रमुख थी। हालांकि पूर्वी पाकिस्तान की जनसंख्या अधिक थी, लेकिन सत्ता पश्चिम पाकिस्तान के हाथों में केंद्रित रही। दो, भाषा आंदोलन। 1948 में पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना ने उर्दू को पाकिस्तान की एकमात्र राष्ट्रीय भाषा घोषित किया। इसका पूर्वी पाकिस्तान में भारी विरोध हुआ। 1952 में ढाका विश्वविद्यालय के छात्रों ने बंगाली भाषा को मान्यता देने के लिए आंदोलन किया। पुलिस गोलीबारी में कई छात्रों की मृत्यु हुई। यह घटना बंगाली राष्ट्रवाद की शुरुआत बनी। 3, आर्थिक और राजनीतिक भेदभाव। पूर्वी पाकिस्तान देश की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान देता था, विशेषकर जूट उत्पादन से विदेशी मुद्रा अर्जित होती थी। फिर भी विकास कार्यों और सरकारी निवेश का अधिकांश भाग पश्चिम पाकिस्तान में खर्च किया जाता था। पूर्वी पाकिस्तान के लोगों में यह भावना बढ़ती गई कि उन्हें राजनीतिक अधिकार नहीं मिल रहे, सेना और प्रशासन में उनका प्रतिनिधित्व कम है, उनकी संस्कृति का दमन किया जा रहा है। 1970 का आम चुनाव। 1970 में पाकिस्तान में आम चुनाव हुए। पूर्वी पाकिस्तान की पार्टी शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व वाली अवामी लीग ने 300 में से 167 सीटें जीत लीं। संवैधानिक रूप से शेख मुजीबुर रहमान को प्रधानमंत्री बनना चाहिए था, लेकिन पश्चिम पाकिस्तान के नेता जुल्फिकार अली भुट्टो और सैन्य शासक याहिया खान सत्ता हस्तांतरण के लिए तैयार नहीं हुए। इससे पूर्वी पाकिस्तान में भारी असंतोष फैल गया। ऑपरेशन सर्चलाइट। 25 मार्च 1971 को पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू किया। इसका उद्देश्य बंगाली आंदोलन को कुचलना था। पाकिस्तानी सेना ने ढाका विश्वविद्यालय में छात्रों और शिक्षकों की हत्या की, बुद्धिजीवियों को निशाना बनाया, गांवों में नरसंहार किए, महिलाओं पर अत्याचार किए, लाखों लोग मारे गए और करोड़ों लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हुए। यह घटना आधुनिक इतिहास के बड़े मानवाधिकार संकटों में से एक मानी जाती है। भारत पर शरणार्थी संकट। लगभग 1 करोड़ शरणार्थी भारत के सीमावर्ती राज्यों पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, बिहार में आने लगे। भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सामने गंभीर चुनौती उत्पन्न हो गई। भारत को भोजन, स्वास्थ्य, सुरक्षा, आर्थिक संसाधनों पर भारी दबाव झेलना पड़ा। मुक्ति वाहिनी का गठन। पूर्वी पाकिस्तान के स्वतंत्रता सेनानियों ने मुक्ति वाहिनी नामक संगठन बनाया। भारत ने उन्हें प्रशिक्षण, हथियार और रणनीतिक सहायता प्रदान की। मुक्ति वाहिनी ने पाकिस्तानी सेना के ठिकानों पर हमला किया, पुल और संचार व्यवस्था नष्ट की, गुरिल्ला युद्ध छेड़ा। इससे पाकिस्तानी सेना कमजोर होने लगी। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। अमेरिका का रुख। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन और विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर पाकिस्तान के समर्थन में थे। अमेरिका पाकिस्तान को चीन के साथ संपर्क स्थापित करने के माध्यम के रूप में देखता था। सोवियत संघ का समर्थन। भारत ने अगस्त 1971 में भारत सोवियत मैत्री संधि 1971 पर हस्ताक्षर किए। इससे भारत को कूटनीतिक सुरक्षा मिली।
सोवियत संघ ने संयुक्त राष्ट्र में भारत के खिलाफ प्रस्तावों को वीटो किया। चीन की भूमिका, चीन पाकिस्तान का सहयोगी था, लेकिन हिमालयी सीमाओं और सोवियत दबाव के कारण उसने प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नहीं किया। युद्ध की शुरुआत 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारतीय हवाई अड्डों पर अचानक हमला किया। यह हमला भारतीय वायुसेना को कमजोर करने के उद्देश्य से किया गया था। पाकिस्तान ने अमृतसर, पठानकोट, श्रीनगर, आगरा जैसे ठिकानों को निशाना बनाया। इसके बाद भारत ने औपचारिक रूप से युद्ध की घोषणा कर दी। भारतीय सैन्य रणनीति, भारत ने 2 मोर्चों पर युद्ध लड़ा। पश्चिमी मोर्चा, पूर्वी मोर्चा। भारतीय सेना की मुख्य रणनीति पूर्वी पाकिस्तान को जल्दी घेर कर ढाका पर कब्जा करना था। पूर्वी मोर्चे पर भारतीय सेना का नेतृत्व लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा ने किया। भारतीय सेना ने तेज गति से आगे बढ़ते हुए पाकिस्तानी संचार प्रणाली काट दी, ढाका को चारों ओर से घेर लिया। भारतीय सेना को स्थानीय जनता और मुक्ति वाहिनी का व्यापक समर्थन मिला। भारतीय वायुसेना की भूमिका, भारतीय वायुसेना ने युद्ध में निर्णायक भूमिका निभाई। वायुसेना ने पाकिस्तानी हवाई अड्डे नष्ट किए, सैनिक आपूर्ति रोक दी, भारतीय सेना को हवाई समर्थन दिया। कुछ ही दिनों में भारत ने पूर्वी पाकिस्तान के आकाश पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। भारतीय नौसेना की भूमिका, भारतीय नौसेना ने कराची बंदरगाह पर ऐतिहासिक हमला किया। ऑपरेशन ट्राइडेंट, 4 दिसंबर 1971 को भारतीय नौसेना ने कराची बंदरगाह पर हमला किया। इसमें पाकिस्तानी युद्धपोत नष्ट हुए, तेल भंडार जल गए, पाकिस्तान की नौसैनिक शक्ति को भारी नुकसान हुआ। ऑपरेशन पाइथन, 8 दिसंबर को दूसरा हमला किया गया, जिसने कराची बंदरगाह को और अधिक क्षति पहुंचाई। पश्चिमी मोर्चा, पश्चिमी क्षेत्र में राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर में लड़ाइयां हुईं। हालांकि भारत का मुख्य लक्ष्य पूर्वी पाकिस्तान था, फिर भी भारतीय सेना ने पश्चिमी मोर्चे पर पाकिस्तान की प्रगति रोक दी। लोंगेवाला की लड़ाई, लोंगेवाला का युद्ध राजस्थान में लड़ी गई महत्वपूर्ण लड़ाई थी। भारतीय सेना की छोटी टुकड़ी ने पाकिस्तानी टैंकों की बड़ी सेना को रोक दिया। भारतीय वायुसेना ने सुबह होते ही पाकिस्तानी टैंकों को भारी नुकसान पहुंचाया। यह युद्ध भारतीय सैन्य साहस का प्रतीक बन गया। ढाका का पतन, भारतीय सेना और मुक्ति वाहिनी ने तेजी से ढाका को घेर लिया। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. न्याजी ने भारतीय कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। लगभग 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया। यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण था। बांग्लादेश का जन्म 16 दिसंबर 1971 को पूर्वी पाकिस्तान स्वतंत्र होकर बांग्लादेश बन गया। शेख मुजीबुर रहमान नए राष्ट्र के नेता बने। युद्ध में भारत की विजय के कारण एक स्पष्ट राजनीतिक नेतृत्व, इंदिरा गांधी ने दृढ़ नेतृत्व प्रदान किया। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाया, सेना को तैयारी का समय दिया, रणनीतिक धैर्य रखा। 2. बेहतर सैन्य योजना, भारतीय सेना ने समन्वित थल, जल और वायु अभियान चलाया, तेज गति से कार्रवाई की, दुश्मन की आपूर्ति काट दी। 3. स्थानीय समर्थन, मुक्ति वाहिनी और बंगाली जनता का समर्थन भारत के पक्ष में था। 4. पाकिस्तान की आंतरिक कमजोरी, पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच दूरी और असंतोष पाकिस्तान के लिए बड़ी कमजोरी साबित हुई। युद्ध के परिणाम: 1. पाकिस्तान का विभाजन, पाकिस्तान 2 भागों में बंट गया और उसकी राजनीतिक प्रतिष्ठा को गहरा आघात लगा। 2. भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा, भारत एक मजबूत सैन्य शक्ति के रूप में उभरा। 3. दक्षिण एशिया की राजनीति में परिवर्तन, बांग्लादेश के निर्माण ने पूरे क्षेत्र की भू राजनीति बदल दी। 4. सैन्य शिक्षा, यह युद्ध आधुनिक संयुक्त सैन्य अभियानों का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। शिमला समझौता, 1972 में शिमला समझौता हुआ। इस समझौते पर भारत की ओर से इंदिरा गांधी, पाकिस्तान की ओर से जुल्फिकार अली भुट्टो ने हस्ताक्षर किए। मुख्य बिंदु: विवाद शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने, युद्धबंदियों की वापसी, नियंत्रण रेखा एलओसी की स्थापना। युद्ध का सामाजिक प्रभाव, मानवाधिकार, युद्ध और नरसंहार ने मानवाधिकारों के महत्व को विश्व स्तर पर उजागर किया।
शरणार्थी समस्या भारत ने बड़ी संख्या में शरणार्थियों को आश्रय देकर मानवीय जिम्मेदारी निभाई। राष्ट्रीय भावना भारत और बांग्लादेश दोनों देशों में यह युद्ध राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक बना। सैन्य दृष्टि से विश्लेषण 1971 का युद्ध कई कारणों से सैन्य अकादमियों में अध्ययन का विषय है। संयुक्त सैन्य अभियान, तेज युद्ध रणनीति, मनोवैज्ञानिक, युद्ध खुफिया जानकारी का प्रभाव, गुरिल्ला युद्ध और स्थानीय सहयोग। प्रमुख सैन्य अधिकारी सैम मानेकशॉ, जगजीत सिंह अरोड़ा, JFR जैकब ए के न्यासी। विशेष रूप से सैम मानेकशॉ की रणनीति और नेतृत्व की बहुत प्रशंसा की जाती है। युद्ध और मीडिया। उस समय टेलीविजन और समाचार पत्रों ने युद्ध की खबरों को व्यापक रूप से प्रसारित किया। भारतीय मीडिया ने सैनिकों के साहस, शरणार्थियों की स्थिति, पाकिस्तान के अत्याचार को प्रमुखता से दिखाया। भारतीय इतिहास में महत्व। 1971 का युद्ध भारतीय इतिहास में इसलिए विशेष महत्व रखता है क्योंकि यह निर्णायक विजय थी। इससे नया राष्ट्र बना, भारत की सैन्य क्षमता सिद्ध हुई, दक्षिण एशिया की शक्ति संतुलन बदल गया। निष्कर्ष, भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 केवल एक सैन्य संघर्ष नहीं था, यह मानवाधिकार, आत्मनिर्णय और राष्ट्रीय अस्मिता की लड़ाई भी था। इस युद्ध ने यह सिद्ध किया कि जब राजनीतिक इच्छा शक्ति, सैन्य रणनीति और जनसमर्थन एक साथ आते हैं, तब इतिहास बदल जाता है। भारत की विजय ने उसे विश्व मंच पर नई पहचान दी और बांग्लादेश के लोगों को स्वतंत्रता मिली। साथ ही यह युद्ध हमें यह भी सिखाता है कि किसी राष्ट्र के भीतर राजनीतिक और सांस्कृतिक असमानता अंततः बड़े संघर्ष का कारण बन सकती है। 1971 का युद्ध आज भी भारतीय सैन्य इतिहास की सबसे गौरवशाली घटनाओं में गिना जाता है और आने वाली पीढ़ियों के लिए साहस, रणनीति और राष्ट्रहित का प्रेरणा स्रोत बना रहेगा।